हेलो क्रिकेट फैन एंड वेलकम बैक टू माय क्रिकेट चैनल। मैंने सोचा दोस्तों आज कुछ अलग बात करते हैं क्रिकेट को लेकर, क्योंकि बहुत महीनों से सिर्फ मैच प्रीव्यू, मैच रिव्यू, क्रिकेट खबरें और बड़े मुद्दों को लेकर बात करते आए। तो मैंने सोचा कि आज कुछ लाइट बात करते हैं और थोड़ा बीते दिनों में जाते हैं टू माय फेवरेट डेकेड, द 90s, जब मैं क्रिकेट प्रेमी बना। क्या कहते हो? आई थिंक आपको मजा आएगा ये किस्सा सुनकर। तो दोस्तों ये बात है सितंबर 1997 की। मैं 11वीं में था, मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में। हर साल सितंबर और अक्टूबर में एक्टिविटी वीक होता था, जिस बीच हम बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स कैंपस से बाहर निकलते थे। अब दोस्तों उस जमाने में फंडा ये था कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स को ट्रैकिंग करनी पड़ती थी। क्लास 10 के स्टूडेंट्स को इंडिया के कुछ जगहों को देखने का मौका मिलता था, अमृतसर, राजस्थान, बनारस, अजंता एलोरा वगैरह वगैरह। और उसके बाद 11वीं के स्टूडेंट्स को सोशल आउटरीच काम करना पड़ता था आसपास के पहाड़ी गांव में या फिर देहरादून के किसी एनजीओ के साथ, कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस बेसिकली। तो क्योंकि मैं 11th में था, हम बच्चों को सोशल आउटरीच कोर्स को लेकर कुछ करना था। तो एक टीचर और एक स्कूल के खानसामा के साथ मुझे और 8 दोस्तों को एक ग्रुप में डाला गया और हम उत्तरकाशी के बाहर एक छोटे से गांव गए, वहां के एक अंडर प्रिविलेज स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए और उनके साथ गेम्स वगैरह खेलने के लिए, थोड़ी बहुत वॉलंटियर काम करने के लिए। और दोस्तों ये ट्रिप ठीक उसी समय हुआ जब 8 साल के बाद भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार पाकिस्तान गई 3 वनडे मैच खेलने। पहला वनडे उस दिन हुआ जब हम मसूरी से बाय रोड उत्तरकाशी के लिए निकले। दूसरा मैच हमारे ट्रिप के बिल्कुल बीच हुआ और आखिरी मैच हमारे स्टे के आखिरी दिन पर। अब दोस्तों 16 साल के क्रिकेट दीवानों को यह बताना कि एक ऐतिहासिक इंडिया पाकिस्तान सीरीज का समय आपको स्कूल ट्रिप के लिए उत्तरकाशी के पास एक गांव जाना पड़ेगा एनजीओ टाइप वॉलंटियर काम करने के लिए, आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम लड़कों को क्या महसूस हुआ होगा। खैर, पहला मैच हमने रेडियो पे सुना, महम से चुपकर जीप के पीछे बैठकर। और फिर दूसरे मैच के दिन हमें से 4 लड़कों ने कहा कि बॉस बहुत हो गया, इंडिया पहला मैच हार गई थी और हमें उस दिन का मैच किसी भी हालत में देखना था। अब समस्या यह था कि मैम को क्या बोले। किसी भी तरह चारों ने मैम को चकमा दिया लेट दोपहर के समय, यह सोचकर कि देखी जाएगी बाद में। और हम चारों उस स्कूल बिल्डिंग के पिछले वाले दरवाजे से निकल पड़े और वहां से जो तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता था मेन उत्तरकाशी टाउन तक, चारों ने भागकर किया नॉन स्टॉप, क्योंकि मैच ऑलरेडी शुरू हो चुका था। अब हम उत्तरकाशी मार्केट पहुंचे तो मालूम पड़ा कि साला उस दिन एक रैंडम बंद हुआ उसी टाइम पर। पूरा चौक खाली था और हम चारों निराश। फिर मैंने सुना कि एक दुकान के शटर के पीछे से क्रिकेट कमेंट्री की आवाज आ रही थी। तो मैंने कहा, भाई लोग, उस शटर के पीछे लोग जो अंदर बैठकर मैच देख रहे हैं, चलते हैं उनके साथ। एक दोस्त ने कहा, हाँ भाई सही बात है, अंदर चलते हैं। और हमने शटर खटखटाया, मगर दुकान के अंदर बैठे लोगों को लगा होगा कि शायद पुलिस आई है और उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम 4 परेशान, मगर हमने कहा आगे बढ़ते हैं और हम अगले दुकान पे गए और फिर से शटर खटखटाया। उधर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये चलता गया 4-5 दुकान तक और फिर एक टीवी और ऑडियो कैसेट, वीसीआर, इलेक्ट्रिक पार्ट्स की दुकान का शटर खुला और दुकान के मालिक ने बोला, अरे लड़कों जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। और हम चारों फटाफट अंदर गए और उस अंकल ने शटर डाउन किया। दोस्तों उस दुकान के अंदर वो अंकल और उनके स्टाफ मैच देख रहे थे। उस समय इंडिया का चेस शुरू हो चुका था और टारगेट उन दिनों के हिसाब से काफी था, कुछ 265 के करीब। सचिन आउट हो गए थे, मगर गांगुली और कामली के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी और हमें लगा हाँ मैच अपना है। परंतु फिर विकेट गिरने लगे, गांगुली चल पड़े, कामली चल पड़े, अजहर और जडेजा वापस पवेलियन लौटे। मामला बिगड़ने लगा, रन रेट बढ़ने लगा। फिर रॉबिन सिंह और सबा करीम ने फाइट बैक दिया और उस दुकान के अंदर हम सभी का मूड फिर से ठीक हुआ। टेंशन था, बट जिस तरह से रॉबिन सिंह खेल रहे थे हमको लगा कि हाँ मैच हो जाएगा। मगर फिर अचानक सबा करीम आउट हुए जब टीम को कुछ 11-12 रन की जरूरत थी। और मुझे अभी भी याद है वो मेरे फेवरेट पेस बॉलर वकार यूनुस की गेंद पे बोल्ड हुए। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि राजेश चौहान क्रीज पे आए और सबने कहा धत इनसे तो ना होगा, बस रॉबिन सिंह ही हमें यहां से बचा सकते हैं। फिर
कौन बॉलिंग करने आए आखिरी ओवर के लिए? सकलैन मुश्ताक, जो उन दिनों के टॉप वनडे स्पिनर थे और जिनको मारना बहुत मुश्किल था। इंडिया को सिर्फ 8 रन चाहिए थे। चौहान साहब स्ट्राइक पर। सब टेंशन में थे कि अरे चौहान बाबू, किसी भी तरह प्लीज सिंगल ले लो और रॉबिन सिंह को स्ट्राइक दे दो। परंतु फिर जो हुआ दोस्तों, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पहली बॉल पे चौहान आगे बढ़े और सकलैन की गेंद को मिड विकेट के बाउंड्री को पार किया छक्के के लिए, और हम सब पागल हो गए कि भाई ये क्या कर दिया चौहान बाबू ने, 6, वो भी सकलैन की गेंद पर। और उसके बाद इंडिया मैच जीत गई। तब तक बंद खत्म हो चुका था और मार्केट के सारी दुकानें खुल चुकी थी, और हम 4 बगल के ढाबे में गए, जहां पर ढाबे के मालिक एक सरदार जी, वो भी खुशी से झूम रहे थे दोस्तों। बल्कि पूरा मार्केट झूम रहा था। आई कैन क्लियरली रिमेंबर। एंड दैट सरदार जी, he told us 4 high school students to just eat whatever we wanted. पैसों की परवाह मत करना, क्योंकि इंडिया मैच जीत गई, वो भी पाकिस्तान से। और हम 4 बोर्डिंग स्कूल के सुकड़े भुक्कड़ों ने दबा के तंदूरी चिकन, दाल मखनी और गरम गरम नान तोड़े उस शाम को। और खुशी से चारों ने फिर एक बस पकड़ी और वापस उस गांव को गए जहां बाकी स्टूडेंट्स मैम के साथ हमारा इंतजार कर रहे थे। मैम तो नाराज थी नेचुरली, और हम सभी ने कहा सॉरी मैम मैम मैम, ऐसा कुछ बोलकर हमने माफी मांगी और किसी भी तरह मैम को हमने कॉम डाउन किया। दोस्तों, मैं कभी नहीं भूलूंगा वो दिन जब उत्तरकाशी मार्केट के एक इलेक्ट्रिक पार्ट्स की दुकान के शटर के पीछे मैं और मेरे दोस्तों ने वो मैच देखा। What about you? What's the wildest, weirdest, strangest thing, most memorable thing you've done to watch a cricket match? Do let me know by commenting below. बाकी चलता हूं दोस्तों, और आपसे बहुत जल्द मिलता हूं। टेक केयर। जय हिंद।